गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ जय जय राधा बड़े भाव से बोलना, बड़े प्रेम के साथ नेत्र बंद करके गिरधर लाल जी का ध्यान करो, बाके बिहारी का ध्यान करो और कहो प्रभु तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए। इसलिए जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरधारी जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी
जय जय श्री राधे श्याम। बड़ा आवत चरितार्थ परमात्मा के चरणार बिंदों में बैठकर नित्य प्रति भगवान की कथा सुनने का अवसर मिला। शांत भाव से, एकाग्रचित्त भाव से भगवान की कथा सुने। थोड़ी देर के लिए संसार की बातों को छोड़ दो। यदि संसार की बातों में आज भी उलझे हो तो शायद आपको पाने के लिए, ईश्वर की भक्ति के लिए, राम राम सबको कहे दशरथ कहे न कोय, एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल हो। मैं यहां दशरथ का मतलब राम जी के पिताजी नहीं। हम प्रत्येक घटना खत्म हो जाए उस दिन एक बार भगवान का नाम ले लेना, भगवान आपके सामने खड़े हो जाएंगे, गारंटी देता हूं। याद रखना, कलयुग में प्रत्यक्ष परमात्मा किसी को नहीं दिखाई देता। कलयुग में यदि आपको परमात्मा स्वप्न में दिखाई देने लग जाए तो समझना कि हमें दर्शन हो गए उसके। जिस रूप में देखना चाहो उस रूप में दिखाई देता है। एक बड़ा अद्भुत चरित्र मुझे याद आ रहा है, शायद मैं कभी सुनाया भी हो सकता हूं। मार्ग पहले से प्रशस्त कर देता है। ऐसे ही एक भक्त के साथ बड़ी घटना हुई। हजारीबाग जिला बिहार, आज झारखंड हो गया। वहां पर एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म होता है और महाराज 4 वर्ष की अवस्था में उस बालक को चेचक का भयंकर रोग होता है और उसकी आंखें चली जाती हैं, वो अंधा हो जाता है। कुछ दिन के बाद बालक थोड़ा बड़ा हुआ, भाई को बीमारी लग जाती है और भाई भी महाराज देहांतवासी हो जाता है, स्वर्गवासी हो जाता है। वो भक्त जो परमात्मा के प्रति समर्पित हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके पास कोई मार्ग नहीं था। भाभी ही एक बची थी, वही माँ। किस क्षण किसके साथ कौन सी घटना हो जाए, कौन सी दुर्घटना हो जाए, किसी को पता नहीं। राम टहल पांडे गरीबी में जीवन व्यतीत करते हैं तो अमीरी के नाम भी अलग होते हैं, गरीबी के नाम भी परिवर्तित हो जाते हैं। नाम था राम टहल पांडे, पांडे भी हट गया, राम भी हट गया। अब उनको लोग टहलुआ टहलुआ कहते। ए टहलुआ इधर आ। किसी ने बड़ी सुंदर पंक्ति कहती है, सभी होते हैं रिश्तेदार जब लेना जिनके लिए आप मरते हो। याद रखना, आपको दूसरा व्यक्ति काम दे जाएगा जो आपसे जुड़ा भी नहीं है, लेकिन आपके नात रिश्तेदार, आपका घर परिवार कभी साथ देने वाला नहीं है। हाँ, मैं सबकी बात नहीं करता हूं, इस संसार में तरह तरह के लोग हैं। राम जी की तरह तो परिवार सबको नहीं मिलता कलयुग में कि राम जी की तरह हर परिवार हो गया। करोड़ों में, लाखों में कोई 1 2 परिवार हैं जहां आज भी राम जी की मर्यादा का पालन होता।
याद रखना, बड़ी अद्भुत बात हुई। पांडे जी से सब कुछ छीन लिया गया, कुछ नहीं है, आंखें भी नहीं, धन भी नहीं, माता पिता पहले ही छिन गए, लेकिन फिर भी हृदय में प्रसन्नता, रोज सुनने जाते हैं। ये रुचि हुई। भगवान ने उनसे संसार की वस्तुओं को छीन करके अपनी भक्ति प्रदान की, अपनी कथा में रुचि दे दी, अपने चरित्र में रुचि प्रदान कर दी। ये बड़ी अद्भुत बात है। कथा में भी रुचि, लेकिन कथा के लिए कहे तो कथा के लिए वही आएगा जिसको परमात्मा से प्रेम होगा। कथा के लिए वही बैठेगा जिसको परमात्मा की भक्ति, और जाकर के कहते हैं मैं आपकी सेवा कर दिया करूंगा, आप मुझे तेल दे देना तो मैं आपके पैरों में लगा दूंगा, व्यास जी आपके कपड़े भी धो दूंगा, आप मुझे दे देना, बस आप मुझे कथा सुनाते रहो। भगवान से इस जन्म का संबंध नहीं है व्यक्ति का, जन्म जन्मांतर का संबंध है। आपने इस जन्म में थोड़ा प्रेम किया, इसके पहले थोड़ा थोड़ा प्रेम बढ़ता चला आया, एक दिन ये प्रेम प्रगाढ़ रूप लेगा जो हमें संसार, और इतना जल्दी अपने से संबंध बनाता भी नहीं है। भगवान का कहना है, भोले बाबा हैं, बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। याद रखना, आपने तप किया, प्रसन्न हो गए, राक्षसों को भी वरदान दे दिया, जाओ। भस्मासुर नाम का राक्षस हुआ, भोले बाबा से वरदान मांगा, जिसके सर पर मैं हाथ रख दूं, इतने प्रसन्न की बुद्धि भी बिगड़ जाती है भोले बाबा की वरदान देते समय, है ना। इतने भोले हैं, कुछ भी मांग लो, जिसके सर में हाथ रख दूं भस्म हो जाए। भस्मासुर कहता पहले तुम्हें भस्म कर दूं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। ये भी नहीं सोचते कि ये मेरे लिए घातक हो सकता है। लेकिन भगवान जो ब्रह्म परमात्मा है वो साधारण नहीं है। शिव तत्व की लीला अलग करते हैं और ब्रह्म तत्व की लीला अलग करते हैं। फिर बचाने कौन जाता है? भस्मासुर को मारने के लिए मोहिनी रूप धारण करते हैं भगवान। भगवान भोलेनाथ से कहते हैं वरदान आप देते हो, निभाना हमें पड़ता है। तो भोले बाबा कहते हैं आप ही के सहारे तो देता हूं कि आप निभा लोगे, नहीं मुझे क्या पड़ी है वरदान देने की। ये भक्त और भगवान का भाव है। हम लोग भगवान पर भी गलतियां निकालने लगते हैं। ऐसे दो सज्जन हुए, एक कहता है मित्र से चलो आज हम भगवान की गलती निकालते हैं, देखें कि क्या क्या गलती किया है सृष्टि में परमात्मा ने। गए कलम लेकर के, पेन लेकर के, देखा। आप लोगों ने काशी फल देखा है? कद्दू, कद्दू का वृक्ष ऊपर चढ़ा हुआ था, बड़े बड़े कद्दू लटक रहे थे नीचे, और उसकी बेल बड़ी पतली होती है ना। वृक्ष उसका बड़ा कोमल होता है कद्दू का। उसने कहा पहली गलती निकालो, इनकी गलती भगवान की, बताओ इतने बड़े फल लगाने की क्या आवश्यकता, वृक्ष छोटा सा और फल इतना बड़ा, उस वृक्ष में कैसे टिका रहेगा। ये गलती है भगवान की। उसने लिखा हाँ भाई गलती तो है। बड़ी अद्भुत बात। गए एक बगीचे में आम के, देखा तो आम छोटे छोटे, वृक्ष बड़ा, नीचे लेट गए। बोले ये दूसरी गलती। बोले यहाँ पर वो कद्दू के जैसा फल लगना चाहिए और कद्दू पर आम के जैसा, जिससे वृक्ष को कोई नुकसान ना हो। करके महाराज ऊपर से गिरा, वो ऐसे लेटे थे, सोच रहे थे कि ये दूसरी गलती, आगे जाके तीसरी गलती खोजेंगे। तो वो आम का फल उसके नाक में लगा, वो बेहोश हो गया। अब जब बेहोश हो गया तो पंखा हिलाए, एक जो दूसरा मित्र है पंखा हिलाए। बोले पंखा हिलाऊं कि डॉक्टर को बुलाऊं कि पानी लाऊं? बोले कुछ मत कर, पहले सबसे दोनों गलतियां काट, उससे कोई गलती नहीं हुई। बोले क्यों?
बोले सोच, यदि कद्दू की जैसा फल लगा होता और वो मेरे ऊपर गिरा होता तो मेरा राम नाम सर्प हो गया होता। इसलिए भगवान जो करता है, जो भी करता है, परमात्मा जो भी कहता है वो बिल्कुल सत्य बात है। अपने पूरे मन से परमात्मा आपको समर्पित है, आप नहीं समर्पित हो, इसमें आपकी गलती है। ईश्वर आपको आज भी समर्पित है, लेकिन आप नहीं समर्पित हो पाते। याद रखना, ज्यादा ज्ञानी होना भी हानिकारक है। ज्यादा ज्ञानी मत बनना। ज्ञान कुतर्क को पैदा करता है और कुतर्की कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता, कभी नहीं। महाराज एक गांव हम गए थे, आपको बता दें, और बड़ी पूरे गांव वाले एकत्र, बोले सत्संग हो जाए। बोले हाँ। हमने कहा बहुत अच्छी बात महाराज, होना चाहिए। अब सत्संग की बात आई तो वो कहते हैं कि भगवान होते ही नहीं। क्या कभी आपने भगवान को देखा? मैंने कहा अपने मन में, मैंने कहा ये तो अच्छी बात है। मैंने कहा जब सत्संग यहां से शुरू हो रहा है कि भगवान होते ही नहीं तो खत्म कहां होगा, पता नहीं। बोले अच्छा एक बात बताओ, भगवान एक है कि अनेक? सबने कहा एक। तर्क कैसा दिया? बोले आंखें बंद करो। बोले सब लोग आंख बंद करके चिंतन करो, देखो हाथी। सबने आंख बंद किया, हाँ हाथी की सूंड है, पूंछ है, विशाल का। बोले एक जैसा दिखा सबको कि अलग अलग? बोले एक जैसा। बोले अब देखो घोड़ा, घोड़ा भी एक जैसा दिखा। भैंस, उल्लू, ऊंट, सबको दिखा दिया, सबको एक जैसा दिखा, क्योंकि एक जैसा ही सबने देखा था। अब बोले देखो भगवान, आंख बंद करके वो व्यक्ति, सब जितने गांव वाले हैं वो देखते हैं आंख बंद करके, तो किसी को दुर्गा जी दिखाई दी, जिसकी दुर्गा जी के प्रति श्रद्धा थी उसको दुर्गा मैया सामने आई, जिसकी राम जी के प्रति श्रद्धा थी राम जी आए, जिसको बांसुरी वाला पसंद था उसके सामने बांसुरी वाला आए। सब अपने अपने अनुभव, बोले हमें ये वाला दिखाई दिया, हमें। बोले कैसा भगवान? बोले सब दुर्गा, शिव, राम, कृष्ण, कोई भगवान नहीं। बोले एक होता तो सबको एक तरह दिखाई देता, ये अलग अलग क्यों दिखाई दे रहे हैं? कोई नहीं है, छोड़ो। अब भैया गांव वाले पढ़े लिखे तो थे नहीं, हाँ महाराज सत्य कहते हो, कहते तो हैं कि एक है, लेकिन दिखाई अलग अलग देते हैं, इनको तो एक ही दिखना चाहिए। वाह महाराज, आज ही आंखें खुली हमारी। अब हमने कहा हो गई हमारी कथा। बड़ी अद्भुत बात है। हमने गांव वालों से कहा एक प्रश्न इसमें हम और जोड़ दें महाराज, यदि आपकी इच्छा हो तो। बोले नहीं नहीं, यही तो सत्संग है, जोड़ो। हमने कहा अभी तक आपने हाथी देखा, ऊंट देखा, उल्लू देखा, भगवान देखा। हमने कहा आंखें बंद करो और देखो बाप, अपने अपने पिताजी के दर्शन करो, अपने अपने बाप को देखो। अब आंखें बंद करके सब अपने अपने बाप को देख रहे हैं। बोले हाँ हमने देखा। हमने कहा बाप एक है कि अनेक? कहते हैं एक। जब एक है तो आप सबको अलग अलग क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्यों दिखाई दे रहे हैं अलग अलग? बाप तो एक है तो एक ही दिखना चाहिए सबके। बोले ये कैसे? मैंने कहा यद्यपि ईश्वर एक है, भगवान एक ही है, जैसे बाप आपका एक ही है, लेकिन अलग अलग घर में आप पैदा हुए तो अलग अलग तत्व से आपकी उत्पत्ति हुई। इसीलिए ईश्वर एक है, उसके तत्व से अनेक रूप उत्पन्न हो गए। जिस रूप को आपने माना वह रूप आपके सामने आ गया, इसलिए ईश्वर एक ही है। सब ने कहा महाराज यही बात सही है। ऐसे ऐसे कुतर्की भी मिल जाते हैं। ज्ञान भी बड़ा कठिन है।
नहीं होना चाहिए था। ज्ञान से तो भगवान बड़ा कम मिलते हैं, भक्ति से ज्यादा मिलते हैं। राम टहल पांडे का बड़ा अद्भुत, रोज जाएं व्यास जी की कथा सुने। एक दिन भगवान ने उनकी भक्ति की परीक्षा ली, खूब आंधी आई, तूफान आया, बड़े बड़े पेड़ जंगल में गिर गए। अब विचार किया राम टहल पांडे की, अब जाऊं कि ना जाऊं। भाभी ने कहा आज पांडे जी मत जाओ, बाहर बड़ा तूफान है, अंधे हो आप आंख से, वैसे भी रास्ता दिखाई नहीं देता, कैसे जाओ। बोले नहीं, कथा में तो जाऊंगा। लकुटी उठाई, पांडे जी तैयार हुए, बोले भाभी भोजन दे दो। बोले भोजन तो मैंने बनाया नहीं, सोचा आज आप नहीं जाओगे। कुछ नहीं बोले, लेकर के डंडा चल पड़े। महाराज बड़ी अद्भुत बात, जा रहे थे रास्ते में और किसी वृक्ष से टकराए, एक बड़ा सा कुआं था सूखा, उसमें गिर गए। अब उनको दुख हुआ इस बात का, पुकारने लगे कोई तो हो मुझे बचाओ, मैं गड्ढे में गिर गया। मेरी भी टेर सुन लो उभार के हरैया। हे प्रभु अब तो टेर सुन लो, अब आज मेरा कोई नहीं है, आज मैं अकेला पड़ चुका हूं। आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आपने आंखें ले ली तब कुछ नहीं कहा, माता पिता ले लिए तब कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। मातु पिता पर बंध लियो, मातु पिता पर बंध लियो, दुख घोर दियो सबही सुख छीनो। ताहु पे दोष न देत तुम्हें, जग में अंधरो अखियन सोकी। जावे चले सुख भोग सबे, कूप में डार भले मुहि दीनो। पर दुख विनीत यही द्रगही, सुछीन कथा को प्रथा दिन दीनो। हे प्रभु इस बात का दुख नहीं हुआ कि आपने मेरी आंखें छीन ली, हे प्रभु इस बात का भी दुख नहीं हुआ कि आपने मेरे माता पिता छीन लिए, इस बात का भी दुख नहीं हुआ कि मेरा सहारा छीन लिया, मुझे गरीबी में पैदा किया। लेकिन आज इस बात का जरूर दुख है कि आज आपने मेरी कथा छीन ली। ये भावना जब आ जाए आपके हृदय में, एक दिन यदि हम कथा न सुन पाए तो हमारा सब कुछ चला गया, समझ लेना परमात्मा वहीं प्रकट हो जाए। प्रभु मंजूर करते हैं दुआ जब दिल से होती है, प्रभु मंजूर करते हैं दुआ जब दिल से होती है। मगर मुश्किल तो यही है कि ये बात बड़ी मुश्किल से होती है। यही मुश्किल है कि दिल से दुआ नहीं निकल पाती, यही मुश्किल है। और महाराज भगवान प्रकट हो गए, भगवान आए, बोले पांडे जी ऊपर आओ, हाथ बढ़ाओ। हाथ बढ़ाया और भगवान हाथ से खींच लिए। भगवान के हाथ का स्पर्श जब पांडे जी को हुआ तो उनके हृदय से और उनके अश्रुओं से अश्रुधार बह चली। ये हाथ तो मैंने जीवन में पहली बार छुआ है, पता नहीं किसके हैं, कौन है। मुझे तो लगता है मेरे राघव जी ही आ गए। भगवान ने कहा पांडे जी हाथ छोड़ो। पांडे जी ने कहा हाथ छुड़ाना चाहते हो तो सुनो, बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह। मैं दिनहीन हूं इसलिए छुड़ाना चाहते हो बाह, तो हाथ तो छुड़ा लोगे, लेकिन हृदय से जब तुम जाओगे तो मर्द बधूंगो तो तब मैं जानूंगा कि आप असली वाले हो। हृदय से निकाल करके दिखाओ। भगवान जान गए। और आरत की आरत निवारवे को नाथ, आप विपत्ति विदारवे को बाह को बढ़ावत हो।
पांडे जी पहुंच गए, कथा में लेट शुरू हुई। व्यास जी ने कहा देखो आपके लिए आपकी भाभी भोजन लेकर के आई थी। पांडे जी ने खाया, घर गए, घर में भाभी से पूछा कि आप भोजन लेके गई थी? बोले नहीं पांडे जी मैं भोजन लेके नहीं गई थी। व्यास जी के पास आए, बोले भोजन आपके पास कौन लाया? तो बोले आपकी भाभी। बोले भाभी तो आई नहीं। व्यास जी के नेत्र सजल हो गए, बोले जान गए कौन आया था। पांडे जी चिंता मत करो, आरत की आरत निवारवे को नाथ, आप विपत्ति विदारवे को बाह को बढ़ावत हो। अलेसहु न लाज कमलेश जू न लागत तुम्हें, लेसहु न लाज कमलेश जू न लागत तुम्हें। भक्त हित भाभी को भेष धर के आवत हो, भक्त हित भाभी को भेष धर के आवत हो। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर होगा। देखो भगवान ने नाता बनाया भाभी का, वो परब्रह्म परमात्मा भाभी का रूप धारण करके पांडे जी के लिए भोजन लेके आया। अब सोचो कि संबंध वो निभाता है कि हम निभाते हैं? संबंध वही निभाता है। मेरे साथ बड़े प्रेम से गाना, कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर कोई
ही से रह कर तुम ही से पर्दा उठाना जरूर होगा। तुम ही से रह कर तुम ही से पर्दा उठाना जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाए मेरी नजर का कसूर होगा। दिल में समा गई है तस्वीर तेरी, दिल में समा गई है, ये दिल में समा गई है तस्वीर तेरी, दिल में समा गई है। दिल मेरा बन गया है जागीर तेरी, दिल मेरा बन गया है, ये दिल मेरा बन गया है जागीर तेरी, दिल मेरा बन गया है। तू मेरा प्रियतम मैं तेरी दासी, तू मेरा प्रियतम मैं तेरी दासी, दर्शन दिखाना जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाए मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं कोई तो ना था जरूर होगा। कभी बुलाया तीर्थों में, कभी बुलाया, कभी बुलाया है मंदिरों में, कभी बुलाया, कभी बुलाया है तीर्थों में, कभी बुलाया है मंदिरों में। दरबार तेरे अब आ गए हम, दरबार तेरे अब आ गए हम, दिल से लगाना जरूर होगा। दरबार तेरे अब आ गए हम, दिल से लगाना कई जन्मों से बुला रहे हैं कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाए तेरा कसूर नहीं हमारा कसूर है। कार्तिक मास की पावन बेला, प्रातःकालीन का सत्र, उस सत्र पर गंगा का किनारा, 88,000 शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र बैठकर नित्य भगवान की कथा सुनते हैं। आप भी सुनो, बड़े गौर से सुनो, बड़े ध्यान से सुनो। आपकी यदि कथा बस में रुचि हो जाए तो आपको भगवान मिल जाएंगे। ये कथा भी भगवान को प्राप्त करने का माध्यम है। इस कथा से भी परमात्मा की प्राप्ति होती है। और मैं तो कहता हूं कि इस कलिकाल में कथा ही के द्वारा भगवान मिलते हैं। सही पूछो तो क्यों? क्योंकि आप अकेले बैठोगे, एकांत में बैठते हो, तो मैं नहीं मानता कि आपका इतना मन लगता हो भगवान के चिंतन में, नहीं लगता। आप बैठे हो, माला जप रहे हो, लेकिन ध्यान किसका आ रहा है? अपने बेटे का ध्यान किसका आ रहा है? हे प्रभु, मेरा बेटा का ऐसा हो जाए, मेरी बेटी का ऐसा हो जाए। माला जपने के बाद तुरंत डिमांड करते हो, अनेकों तरह की बातें मनवाते हो भगवान से।
लेकिन कथा में शायद किसी का ख्याल नहीं आता है। आता है क्या? नहीं आता। ये सत्यता की बात है। आपका चित्त, आपकी पलकें यहाँ कभी कभी झपकना बंद कर देती हैं। क्यों? क्योंकि इसका कारण यही है कि यहाँ पर परमात्मा का चिंतन बड़े श्रद्धा और बड़ी भक्ति से होता है। यहाँ कोई स्वार्थ से नहीं बैठा, यहाँ सब परमार्थ से बैठे हैं। स्वार्थ आपका एक ही है कि भगवान की भक्ति करना है, सुबह सुबह अपने पापों से मुक्त होने का प्रयास करना है। भगवान के दर्शन मात्र से, श्रीमद् भागवतोख्यम प्रत्यक्षाकर्षण वही, भगवान के दर्शन मात्र से जीव पाप से मुक्त हो जाता है। तो सोचो, जब कथा सुनते हैं तो हमारी अंतरात्मा भी पापों से परे हो जाती है, हमारा मन भी परमात्मा के चरणों में लगने लग जाता है। आप सुन रहे थे, क्या सुन रहे थे कल कार्तिक की कथा में? हमें भूल गया, कोई बताएगा? हैं? कहाँ तक कथा हमने विश्राम दी थी? पता है किसी को? चलो अपने लिए ताली बजा लो, अच्छे श्रोता हो। मतलब यहीं तक सुनना है, यहाँ के बाद बस, है ना? बताओ, कल की बात नहीं याद है, लेकिन संसार की एक भी बात नहीं भूले होगे आज तक। उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ऐसा किया, ये सब याद होगा, लेकिन भगवान की कथा याद नहीं। यही तो विडंबना है कि नहीं? मैं किसी एक व्यक्ति को नहीं कह रहा हूं, सबको कह रहा हूं, सब एक श्रेणी में हो, कोई आगे पीछे नहीं। आप लोग कलमासपाद की कथा सुन रहे थे। पिशाचनी बनकर के मुनि की स्त्री और कलमासपाद राक्षस बनकर के घूम रहा था वन में। यहां से मैंने कथा को विश्राम दिया। इन कथाओं का मतलब ये नहीं कि सुन लिया और बस बंद करके चले गए। इन कथाओं का मतलब ये है कि इनका चिंतन करो कि वो राक्षस क्यों ऐसा किया, यानी कि हमसे अनजाने में भी पाप होते हैं तो उसका भी प्रायश्चित हमें भोगना पड़ता है, उसका हमें प्रायश्चित करना चाहिए। और प्रायश्चित इस कलिकाल में मैंने कहा, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम न केवलम, केवल परमात्मा का नाम सबसे बड़ा प्रायश्चित है, इसके अलावा कोई प्रायश्चित नहीं। क्यों? है तो बड़े बड़े प्रायश्चित, लेकिन आप कर नहीं सकते हो। आपको कह दूं कि भागवत का मूल पारायण पाठ कर डालो, नहीं कर पाओगे। आपको कह दूं कि इतने पाठ कर डालो, नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे सरलतम साधन, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव की कर रहे हैं। एक वृक्ष के नीचे आ गए दोनों, और उस बट वृक्ष पर गुरु निंदक एक ब्रह्म राक्षस रहता था, जो गुरु की निंदा करता था। और महाराज उन दोनों को देख करके वह राक्षस कहने लगा, रे तुम कौन हो, किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुए? तब राक्षस रूप धारी राजा अपना और पिशाचनी अपना सारा वृत्तांत सुनाती है। राजा ने कहा, आप अपना वृत्तांत सुनाओ, आप ब्रह्म राक्षस कैसे हो गए? क्योंकि आज से हम आपस में मित्र हो गए हैं और मित्र से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। बताओ कैसे हुए? ब्रह्म राक्षस कहने लगा कि मगध देश में बहुत समय पहले में प्रवीण सोमदत्त नाम वाला ब्राह्मण था, और मैंने अपने को बड़ा भारी विद्वान मान करके, अभिमान के वशीभूत हो करके अपने गुरुजी का अपमान किया। याद रखना, गुरु निंदा से बड़ा पाप संसार में दूसरा कोई पाप नहीं। गुरु निंदक ब्रह्म राक्षस की योनि में ही जाता है। इसलिए गुरु की निंदा नहीं करना चाहिए। जो भक्ति विराजमान है, जो उसके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम विराजमान है आपके गुरु के अंदर, उसको पकड़ना है, उसके मार्ग पर चलो, तब तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। यदि आप निंदा में लग गए तो आपकी तो मुक्ति होनी ही नहीं। निंदा को छोड़ो। और महाराज इसलिए मैं इस योनि में गया, वो राक्षस कहता है, ब्रह्म राक्षस, कि ब्राह्मण होते हुए भी मैं ब्रह्म राक्षस बना।
तब ब्रह्म राक्षस ने नीति शास्त्र की व्याख्या की। हमारी जो नीति है वो क्या कहती है, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, ध्यान देना। वेदों के संदेह को दूर करने वाला गुरु होता है। यदि आपके हृदय में वेद में संदेह है और परम विद्वान व्यक्ति आपको उस वेद के संदेह को दूर करके भगवान की भक्ति के मार्ग पर ले जाता है, वह भी आपका गुरु ही होता है। दूसरा, जो आपको शिक्षा प्रदान करता है वह भी आपका गुरु होता है, गुरु की योनि में आता है। गुरु की संज्ञा 3 प्रकार की है। एक होता है दीक्षा गुरु, एक होता है पुरोहित गुरु और एक होता है शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु वह है जो भगवान का मंत्र कान में देता है और परमात्मा की तरफ आपको ढकेल देता है, जा बेटा आज से तू भगवान का हो गया, वो दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु वो होते हैं जो अनेक हो सकते हैं, किसी से मृत्यु पर्यंत तक इनका भी अपमान नहीं करना चाहिए। इसलिए गुरु की महिमा का वर्णन बड़ा अद्भुत है। एक बार नारद जी ने बिना गुरु बनाए पहुंच गए विष्णु भगवान के यहाँ। भगवान विष्णु ने उसकी मिट्टी को खोद करके बाहर फेंकवा दिया पार्षदों से। नारद जी ने देखा इतना अपवित्र हूं मैं, मेरी मिट्टी अशुद्ध हो गई जहां मैं बैठा। भगवान से पूछा क्यों? कृष्णम वंदे जगत गुरुम। याद रखना, संसार में किसी को गुरु नहीं बना सकते हो तो भगवान को गुरु बना लो। कृष्ण के उपदेश को मानना शुरू करो। कृष्ण क्या है? कृष्ण उपदेशक हैं और उनके उपदेश पर चलना ही उनको गुरु की संज्ञा प्रदान कराता है, जो उपदेश दे। और भगवान ने यहाँ क्या किया? उपदेश दिया आपको। दिया कि नहीं दिया? अर्जुन जैसे महारथी जो भटकाव में था उसको भी स्थिर प्रज्ञ बना दिया, एक स्थिति में स्थिर कर दिया। इसलिए महाराज पिशाचनी और वो ब्रह्म राक्षस और महाराज वो कलमास्पाद तीनों जा रहे थे। गर्ग मुनि को देखा, गर्ग मुनि दूर से देख करके डर गए। गर्ग मुनि लिए थे तुलसी युक्त जल और महाराज उस जल को जैसे ही तीनों के ऊपर फेंका वैसे वो तीनों अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए। ये गंगा जल और तुलसी जल का महत्व है। प्रेम से करो भक्त वत्सल भगवान की, वाके बिहारी सरकार।